देखिए बेटा ये प्रॉब्लम देखिए कि स्क्वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, स्क्वायर प्लेट है और स्क्वायर प्लेट के प्लेन से, जैसे मान लीजिए आपकी ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, तो इसके सेंटर से ऊपर a/2 डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है आपसे, और जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो स्मॉल ए दे रखी है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, फाइंड आउट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, C is the center of square and PC is perpendicular to the plane of square। तो लोकेशन पॉइंट की क्लियर है, यहाँ पे कई पॉइंट है से स्क्वायर से a/2 डिस्टेंस ऊपर, तो वहां पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से आप कभी नहीं कर पाएंगे, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन बन जाता है, इससे आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। बट आप अगर सॉलिड एंगल ध्यान से पढ़ा है तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज के कारण कितनी होगी, यहाँ पर कोई डी एरिया कंसीडर कर लिया, उसके कारण बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने आपको अभी डिस्क का डेरिवेशन बताया था, ऑलमोस्ट वैसा ही है बिल्कुल इंटीग्रेशन। बट आपको बताना चाहिए था जब डिस्क का मैं आपको इससे करा चुका हूँ। तो इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा, देख रहे हैं आप, बाकी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए टोटल फील्ड जो होगी आपकी इस पॉइंट पर पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज, जिसके कारण वो इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा के बराबर ही तो आएगी। और ये d कैसे लिखोगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो इसको, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो डी क्यू की जगह आप क्या लिख दोगे, सिग्मा इंटू डी ए लिख दोगे, डी क्यू की जगह आप क्या लिख दोगे, सिग्मा इंटू डी ए, तो के सिग्मा बाहर आ जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने डिस्क में प्रोसीड किया था। तो ये करना चाहिए था आपको। उसके बाद इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, पूरी स्क्वायर प्लेट का सॉलिड एंगल ही तो है बेटा, ये पूरी स्क्वायर प्लेट का यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बन रहा है वही तो है। कितना सॉलिड एंगल बनाएगी ये स्क्वायर, क्योंकि a/2 दे रखा है, ध्यान दो इस पे। तो आप क्या मान सकते हो, इसको एज ए पार्ट ऑफ क्यूब मान सकते हो क्या, किसी क्यूब का एक सरफेस मान सकते हो इस स्क्वायर को, और फिर ये a/2 पर उसका सेंटर हो जाएगा। अब पूरा क्यूब का भी निकाला आपने, 4 पाई सॉलिड एंगल होता है, तो एक फेस का कितना होगा, 4 पाई/6 होगा। तो आपको आता तो था, 2 लाइन की प्रॉब्लम थी आपके लिए। अभी सॉलिड एंगल ढंग से पढ़ने के बाद ये प्रॉब्लम आपके लिए सिर्फ 2 लाइन्स की प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपने बिल्कुल वैसे जैसे डिस्क का निकाला था, एक डी क्यू चार्ज लिया, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो ये कंपोनेंट आ जाएंगे, सबके ऐड करोगे तो इंटीग्रेशन लिख दो, इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, मतलब पूरे इस प्लेट का सॉलिड एंगल यहाँ पर, तो a/2 डिस्टेंस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्यूब का सेंटर बोल सकते हो इसको, जिसमें ये वाला पार्ट एक वन ऑफ द फेस हो जाएगा। तो कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, इसके लिए फार्मूला नहीं है, सिमेट्री से निकाला है, फार्मूला सिर्फ डिस्क के लिए याद है आप, बाकी कोई ऐसे केसेस आएंगे तो आप सिमेट्री से निकाल सकते हैं। जैसे ये निकल गया 4 पाई/6, 4 पाई/6 निकल गया है, तो आपका k इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई/6 आंसर हो जाएगा। k की जगह कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये देखो फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, ठीक है ना। फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 अपॉन सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक किसी को भी मुसीबत किसी तरह की तो वो मुझे बताए इस तरह की सिंपल प्रॉब्लम को करने में। मैं इसको फ्लक्स से भी कर सकता हूँ, इसको एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है ना। उसको फ्लक्स, इसमें आपको ऐसे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लक्स से भी हो जाएगा, ठीक है। बट उसके लिए आपको एक चीज, अभी गॉस लॉ मैंने नहीं बताया, उसका थोड़ा सा यूज है, तो मैं लेकिन आपको उसका मेथड दूसरा भी यही बताता हूँ। पहले इस मेथड में बताइए, दिक्कत तो नहीं किसी को।